नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। विकास के बड़े बड़े दावे के बीच लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 45 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रेल विहार कॉलोनी में प्रवेश करते ही कूड़े के ढेर, जल भराव और टूटी सड़कें लोगों का स्वागत करती है, जो यहाँ की हकीकत को साफ बयां करती है। लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 45 इन दिनों बदहाली की तस्वीर बना हुआ है। रेल विहार कॉलोनी में करोड़ों की इमारतें जरूर खड़ी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का यहाँ भारी अभाव दिखाई देता है। कॉलोनी में प्रवेश करते ही जगह जगह कूड़े के ढेर, जल भराव और टूटी फूटी सड़कें साफ नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस आधार पर यह कॉलोनी बसाई गई थी, उस हिसाब से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पाए। रेल विहार में पार्क उजड़े हुए हैं, रास्ते जर्जर हो चुके हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। गंदगी के ढेरों के कारण आसपास बदबू फैल रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार विकास के बड़े दावे करती है, लेकिन रेल विहार कॉलोनी में विकास की झलक नहीं दिखाई देती। इस वार्ड के सभासद निर्दलीय प्रवीण भाटी हैं, जिनके क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन धरातल पर हालत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिन समस्याओं को खत्म करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर है, वही समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़ी है। गर्मी का मौसम नजदीक है और अगर अभी से हालत नहीं सुधरे तो जल भराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। बावजूद इसके न तो अधिकारी इसकी तरफ कोई ठोस कदम उठा रहे हैं, न ही जनप्रतिनिधि की सक्रियता नजर आ रही है। अभी हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि जो देखा जाता है वो सच्चाई नहीं होती। अगर हम अपने कैमरामैन को कहें यहाँ की बिल्डिंगें दिखाएं तो करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं और यहाँ पर रहने वाले परिवार भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन निकलने को रास्ता नहीं है। क्यों सो रहे हैं नेता? कहने को जब वोटिंग का समय होता है, मतदान का समय होता है, चुनावी माहौल होता है, तो यही नेता हर उस घर में जाते हैं कि हमें वोट दो, हम स्थिति को संवारने का कार्य करेंगे। लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है तो स्थिति कभी नहीं संभलती। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आगे भी देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपए लगाकर बिल्डिंगें तो तैयार हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। आखिर कब व्यवस्था सुधरेगी? नेता जो जनता से वोट लेते हैं कब स्थिति को संभालेंगे? हालात नहीं लगते। सभासद को भी लगभग 3 साल हो गए सभासदी के चुनाव के लिए, लेकिन स्थिति जस की तस है। अभी स्थिति है तो बारिश में यहाँ पर क्या स्थिति होती होगी? कैसे लोग निकलते होंगे? बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे? अगर किसी को अस्पताल जाना होता होगा तो वो कौन से रास्ते पे जाता होगा जिससे अस्पताल पहुंचा जा सके? और इन सब के जिम्मेदार नेता है तो कहीं ना कहीं जनता भी है, जो सिर्फ जाति धर्म को देखकर मतदान करती है, अच्छे आदमी का चुनाव करने में असमर्थ होती है। कभी शराब पर बिक जाती है तो कभी नोटों पर बिक जाती है और उसके बाद पूरी जिंदगी चोट खाती है। जो स्थिति रेल विहार की है, जो कॉलोनी जीडीए से अप्रूव्ड है, जो कॉलोनी एक सोसाइटी के रूप में विकसित हुई है, वहां पर स्थिति क्या है? भयावह स्थिति है। लोगों को निकलने के लिए रास्ते नहीं है। देख रहे हैं बच्चे सामने खड़े हुए हैं, कैसे इधर आए, कैसे रास्ता पार करें? ऐसा नहीं है कि नेता कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वह नेक नियति नहीं है जिसका हर जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाला हर परिवार भुगत रहा है। रास्तों को लेकर, गंदगी को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर हर किसी की एक ही तमन्ना है कि जहाँ पर मकान लेते हैं वहां पर रास्ते, बिजली, पानी, सड़क की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन वार्ड नंबर 45 में स्थिति काफी गंभीर है, काफी भयावह है। इस स्थिति में कब सुधार होगा, देखना ये है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अगर जल्द ही हालत नहीं सुधरे तो यहाँ रहने वाले कई परिवार पलायन को मजबूर हो सकते हैं। सवाल यह है कि जब अधिकारी और नेता क्षेत्र का दौरा करने का दावा करते हैं, तो आखिर उन्हें यह गंदगी, जल भराव और टूटी सड़कें क्यों नहीं दिखाई देती?